अपनी वीडियो हम शूट करेंगे यहाँ पे। मैंने R1 RCM अभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है 3 महीने पहले। मतलब R1 RCM ऐसा भाई हेल्थ केयर कंपनी है, उधर हायरिंग चल रही है। बिल्कुल सब चीज़ें सपोर्टिव हैं, हर चीज़ मैनेजर ट्रेनिंग एंड ऑल सब बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग में चल रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए थे? कोई कैंडिडेट आता है तो वो कैसे एलिजिबल है उसके? यहाँ पे जो सबसे पहले राउंड होता है वो होता है HRM, वो फिर से फाइनल इंटरव्यू हुआ तो MCAT में क्या होता है मुझे वो जानना है। एक्सपीरियंस के लिए मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की व्लॉग वीडियो में मैं दिखाऊंगा, इनफैक्ट मैं बात कराऊंगा उनसे जो रिसेंटली R1 RCM कंपनी हम लोग की ज्वाइन किए हैं। आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लाइक इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए क्या क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके लिए क्या क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। R1 RCM इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो उन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि मैं डायरेक्टली उनसे बात कराऊंगा जो रिसेंटली हम लोग का ऑफिस ज्वाइन किए हैं। सो अभी मेरा कैब की टाइमिंग हो गई है, तो अभी चलते हैं ऑफिस और इसके बाद हम शूट करेंगे करीबन 5 बजे के आसपास। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपनी वीडियो हम शूट करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे ठीक ऑफिस के सामने ही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो R1 RCM के रिलेटेड पूछे गए हैं मेरे से। सो ये लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं R1 RCM। सो इनसे पूछते हैं वो क्वेश्चन और देखते हैं क्या इनके पास आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का एक इंट्रोडक्शन हो गया। सो मेरा नाम ऋषभ है और मैंने R1 RCM अभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है 3 महीने पहले। इनका काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली ज्वाइनिंग है। मेरा नाम येशी है और आई हैव ज्वाइन R1 RCM लास्ट दिसंबर। अभी मेरे को 1 साल होने ही वाला है, अभी दिसंबर में 1 साल हो ही जाएगा मेरे को। माय नेम इज़ मीनाक्षी और जैसा कि आपको पता है कि मेरे को अभी 1 साल होने वाला है यहाँ पे। मैंने भी पिछले साल ESC के साथ ही साथ हम सेम बैच में थी यहाँ पे, तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। देखते हैं आपकी क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के उसको एक डिलीवर कर दिया जाए। तो इनसे पूछते हैं कि R1 RCM के बारे में इनको कहाँ से पता चला। तो तुमको कहाँ से पता चला? मेरे को तो अपने फ्रेंड से पता चला था R1 RCM के बारे में, और हायरिंग चल रही थी तो उसमें सेम मेरे को भी अपने फ्रेंड से ही पता चला था कि मतलब R1 RCM ऐसा भाई हेल्थ केयर कंपनी है, उधर हायरिंग चल रही है, अच्छी कंपनी है। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने आई, फिर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और मीनाक्षी तुम्हारा? मेरा तो वॉकिंग रहा है। मैं सर्च कर रही थी, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हाल ही में कंप्लीट हुई थी, तो मैं सर्च कर रही थी कि मेरे को कहाँ पे मिलेगा। तो मेरे पास फर्स्ट यहाँ का आया, तो मैं यहाँ पे आ गई वॉकिंग के लिए, तो मेरा हो गया। चलो बढ़िया है यार। सो अभी तक तुम लोगों को इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कैसा लगा? मतलब जो R1 का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे तो यार यहाँ पे कम से कम 4-5 साल हो गए हैं, तो मुझे तो बड़ा बंदास लगता है, लेकिन तुम लोगों का कैसा लगता है वो बता। मेरे को यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, लेकिन पता नहीं चला ये 1 ईयर कैसे निकल गया। पर मेरे तो 3 ही महीने हुए हैं, तो पर वैसे बिल्कुल चिल है, सब चीज़ें सपोर्टिव हैं, हर चीज़ मैनेजर ट्रेनिंग एंड ऑल सब बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग में चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया एकदम मस्त। और मीनाक्षी? जैसा कि मेरी फर्स्ट जॉब है, तो मेरे को मतलब पहले ये डर था कि एक तो मैं MNC में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब फर्स्ट जॉब है मेरी MNC में, तो मतलब ये डर था कि कैसे होगा, डील कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट जैसे टाइम निकलता रहा तो सब कुछ सही चल रहा है मेरा। सो R1 के ब्रांचेस काफ़ी स्टेट में है, लेकिन यहाँ आते हैं दिल्ली NCR में, तो यहाँ पे सेक्टर 48 में है, जो कि कैंडोर में है। अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने आना हो तो आपको आना पड़ेगा सेक्टर 48 टीकरी लोकेशन पे, और आपको 2nd फ्लोर पे आना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस हमारा चलता है। और इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस है, लाइक नोएडा में है, सेक्टर 135 में है। सो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, आप अगर आपकी वहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन पड़ता है तो। सो जब तुम लोग आए थे ऑफिस में, कहीं से पता चला होगा कि हाँ हायरिंग चल रहा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए थे? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहती है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है आधार कार्ड, एक ओरिजिनल वाला, उसकी कुछ लोग फोटोकॉपी ले आते हैं, कभी कभी फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करते। ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका रेज्यूम होगा। आप लोग क्या ले आए थे? हम भी सेम लेके आए थे, लेकिन जो पैन कार्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब पैन कार्ड कंपलसरी है यहाँ पे होना। और जैसे कि मैंने ये सुना था कि फोटो रख लीजिएगा, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांग लेते हैं कई बार। सो अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वो कैसे एलिजिबल है। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। पर एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में है, साइंस में है, कॉमर्स में, आर्ट्स में है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको हो जाएगी, आपकी हायरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है,
या अभी आप सिर्फ 12th पास हो, तो अगर आपके पास 1 ईयर का कोई भी 1 साल किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। बट इसमें भी कभी कभार ना पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है एचआर की हर टाइम पे, तो कभी कभार ओवर एक्सपीरियंस भी नहीं रहते, 2 साल से ज़्यादा, कभी 1 साल से कम का भी ले लेते हैं। तो पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर पॉलिसी यही रहती है कि 1 साल से ज़्यादा का, अगर 1 साल का भी है अगर आपका एक्सपीरियंस, तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। कि एक ग्रेजुएशन चाहिए, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आपको हेल्थ केयर में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तब अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हो तब भी आपको रख रहे हैं ये कहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एज अ यूजी आई थी, लेकिन मेरे को 1 ईयर का एक्सपीरियंस था लास्ट कंपनी से। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 साल मेरा जब वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, फिर जब 1 ईयर के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो फिर मेरे को यहाँ पे मेरी हायरिंग हो गई थी। तो मतलब इनके ना ये नहीं है कि मतलब कि ग्रेजुएशन है आपको तब भी हायर करेंगे। इनकी ना जो पॉलिसीज़ है और जो मतलब जो हायरिंग जो इनका क्राइटेरिया है वो डिपेंड करते हैं कि हायरिंग क्या चल रही है। तो वो एचआर पे डिपेंड करता है वो किस टाइप की हायरिंग चला रहे हैं, किस पैकेज में चला रहे हैं, तो वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो अभी आप लोग से मुझे ये जानना है कि R1 RCM का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो किसी से मतलब क्या स्टेप्स हैं उसके? यहाँ पे जो सबसे पहले राउंड होता है वो होता है एचआर राउंड। वो नॉर्मल है, मतलब उसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर नॉर्मल है, मतलब आपसे नॉर्मल बेसिक नॉलेज पूछेंगे। फिर उसके बाद में आपका होगा एमकेट। एमकेट को हम अभी थोड़ी देर बाद में ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ब्रीफ दे रही हूँ एक साइड से। उसके बाद में एमकेट होगा, फिर उसके बाद में होगा ऑप्स, जो आपका ऑपरेशन राउंड होगा। सिंपली यहाँ पे 3 स्टेप्स है यहाँ पे जो हमारी जो हायरिंग होगी यहाँ पे। अगर आप ये तीनों स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं फिर आपकी यहाँ पे हायरिंग हो जाती है। ओके, तो वो जो 3 स्टेप्स हैं उसमें कोई सब स्टेप भी है या फिर मतलब वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे कि एचआर हुआ, फिर से एमकैट हुआ, फिर से फाइनल इंटरव्यू हुआ, तो एमकैट में क्या होता है मुझे वो जानना है। एमकैट में 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टाइपिंग, तो उसके अंदर आपको टाइपिंग अच्छी चाहिए। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रीजनिंग। अब जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा रिलेटेड टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश वाला जो थर्ड हमारा पार्ट आता है वो भी हमारा 3 में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट आएगा वो आएगा कि जैसे कि आपको कुछ लाइंस लिखी होंगी आपके कंप्यूटर पे, वो आपको स्पेल करनी है। जो सेकंड आएगा वो आएगा जो आपकी लाइंस बोली जाएंगी उसको आपको स्पेल करना है बोल के। जो थर्ड आएगा उसके अंदर ये होगा कि 2 लोग हैं वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, उसके बेस्ड एमसीक्यू आएगी। तो ये हमारा एक पूरा एमकेट का क्राइटेरिया है। बस यही सब। ये चीज तीनों प्रोसेस करने के बाद उसके बाद फिर क्या होती है? उसके बाद में होता है ओप्स, ऑपरेशन राउंड। जो ऑपरेशन वाला होता है उसके अंदर अगर फ्रेशर हो तो आप गूगल से नॉलेज ले सकते हो। अपने फ्रेंड्स, आपका कोई फ्रेंड R1 RCM में है तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल फ्रेशर हो तो आपसे नॉर्मल बेसिक RCM के ही बारे में क्वेश्चन पूछने जाएंगे। ओके, गॉट इट। मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा एक ऐसा वीडियो जहाँ से आपको ब्रीफली बताएगा कि R1 RCM किस बेसिस पे काम करता है, और आपको काफ़ी उस वीडियो से हेल्पफुल मिलेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे कि तुमने बताया कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेशर के लिए क्या होते हैं। हाँ जी। तो एक्सपीरियंस के लिए मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखा है अपने में। जैसे ये सबसे पहले वो पूछते हैं कि पिछली कंपनी आपने क्यों छोड़ा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। उसके बाद वो पूछेंगे आपका वर्क टाइप वहाँ पे क्या था, आप वहाँ पे क्या क्या काम करते थे। फिर उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट R1, इस कंपनी के बारे में पूछेंगे कि R1 क्या काम करता है, क्योंकि एटलीस्ट आप वहाँ से आ रहे हो इस कंपनी में तो आपको पता होना चाहिए कि R1 किस बेसिस पे काम करता है। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल क्या है। फिर आपका इंटरेस्ट एरिया पूछेंगे, लाइक इंटरेस्ट एरिया आप अगर बता रहे हो कि आपका डांसिंग है तो आप कोई किसको फॉलो करते हो, उसके बारे में कितना जानते हो। तो ये चीज़ आपको एक बार थोड़ा सा अपने रिज्यूमे में अगर डाल रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, व्हाट आर द 5 टाइप ऑफ डिनायल्स, तो वो आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। लाइक कोइंसुरेंस क्या होता है, कोपे क्या होता है, COB क्या होता है, हिप्पा रूल क्या है, मॉडिफायर क्या है, NDC क्या है, NPI क्या है, ऑथराइजेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट आपको एक बार देख के आना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू में एटलीस्ट बता पाए कि ये चीज़ होता क्या है। इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे हो तुम? तो फ्रेशर के लिए ना, जैसे अगर आप किसी कॉलेज से आ रहे हो तो कॉलेज में ना ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करते हैं। तो जैसे जब मैंने HR में किया था तो मेरे से ऑफ्स राउंड में पूछ लिया था कि आपने HR में किया हुआ है तो आप HR में क्या क्वालिटीज़ देखते थे कैंडिडेट के लिए, और आप वहाँ पे क्या क्या काम करते थे। और इवन जब मैंने बताया कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर भी पूछते थे तो मैंने बताया एक्सेल, तो कुछ एक एक्सेल के कुछ एक आध फंक्शन भी पूछ लेते, VLOOKUP। और कुछ ना HR राउंड में क्या होता है, वैसे तो एक्सपीरियंस वालों से तो कुछ पूछते नहीं है, सैलरी डिस्कशंस ही होते हैं उसमें ज़्यादातर।
और कि आपको किस प्रोसेस में जाना है वो। इन कभी कभार ना कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर उनके मूव में हो कि व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, या आप ये सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और केपीओ क्या होता है, आपको यही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। मतलब वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा उसमें चेक हो जाता है, कम्युनिकेशन चेक और सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है कि मतलब क्या आप सोच रहे हो, कैसे आप उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। वो ना एक बार एक इंसिडेंट भी हुआ है, ये मैं और मेरा फ्रेंड आए थे ना साथ में, तो एक इंसिडेंट हुआ था कि उस टाइम AR फॉलोअप में चल रही थी हायरिंग। तो मेरे फ्रेंड से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप किस पोस्ट के लिए हायर होने के लिए आए हुए हो, तो उन्होंने बोल दिया कि यार AR फॉलोअप के लिए हैं। तो मैंने बोला ऐसी तो कोई पोस्ट नहीं है, वो बोला नहीं यही है। तो कभी कभार चेक करने के लिए भी है, तो आपको स्टिक रहना है अपने पॉइंट्स के साथ। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़ा रिसर्च और करके आओ कि क्या क्या है AR फॉलोअप, बिलिंग कौन से प्रोसेस में करना है मुझे काम। कॉलिंग में नहीं करना है तो यार AR और FCC में नहीं करना है अप्लाई, क्योंकि HR को तो जहाँ पे लगेगा तो वहीं डालेंगे आपको। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ऐड ऑन किया है तुमने। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है जब भी आप इंटरव्यू देने आ रहे हो। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू देने आ रहे हो और अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपको कितने दिन बाद फिर से एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं बता देता हूँ कि आप फिर से एलिजिबल 90 डेज़ बाद आप हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, तो ये रहा उसका आंसर। सो हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद का स्टेप क्या होता है वो आप जानेंगे। इंटरव्यू के बाद जब आप फर्स्ट डे आते हो तो आपका ऑन बोर्डिंग होता है, जिसमें आपकी ऑन बोर्डिंग में आपसे सारे आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके वर्क डे होता है उस पर अपलोड करवा देते हैं। फिर उसी दिन आपको बता दिया जाता है कि आपका नेक्स्ट डे आपकी ट्रेनिंग किस फ्लोर पे होगी, क्या होगी, और आपको एक ट्रेनर अलॉट किया जाता है। और वो होता है, सबसे पहला होता है L2L, लॉन्च टू लर्न, जो कि 2 दिन का होता है, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें बताएंगे कंपनी में कि हमें छुट्टी कैसे लेनी है, कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितने टाइम में आपको क्लियर करनी है, कैसे कैसे सारा कुछ प्रोसीजर आपको कंपनी के बारे में पूरा A to Z बता दिया जाएगा। 2 दिन बाद जब वो ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर आपका एक वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग होती है। वॉइस एंड एक्सेंट जो है हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग है। जैसे हमारा तो बिलिंग का था तो हमारे में तो 2 दिन में ही ख़त्म हो गया, और जैसे जिनका AR फॉलोअप है तो उनका 6-6 दिन तक खींच जाता है। वो फ्लोर पे रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से चलता है, कि जल्दी रिक्वायरमेंट है तो कम में निपटा देते हैं, फटाफट करा देते हैं। और हमारे टाइम में 2 दिन का था। फिर उसके बाद उसी में असेसमेंट होता है, एक उसमें मॉक कॉल होती है जिसमें आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। AR फॉलोअप की थोड़ी बड़ी होती है, बाकी सब प्रोसेस की छोटी छोटी होती है, कैश पोस्टिंग उन सब की। और फिर उसके बाद होती है BHT, बिजनेस हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपको हर चीज़ हेल्थ केयर के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो वो भी कुछ 6 डेज़ की होती है, और उसके अंदर आपको हर चीज़, उसमें भी आपका असेसमेंट होगा, वही चीज़ पूरा हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजी आपको पूरा बता देंगे। फिर देन उसके बाद होती है लाइन ऑफ बिजनेस LOB ट्रेनिंग, जो कि हर एक प्रोसेस की है, किसी में 5 दिन की है, 6 दिन की, पर ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन की होती है। AR फॉलोअप की ज़्यादा होती है, वो उनकी 15 डेज़ की होती है, उनका प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। तो उसमें आपको मतलब ना पूरी लाइन ऑफ बिजनेस समझाते हैं कि आपका क्या है, आपके प्रोसेस के बारे में पूरा हर एक चीज़। फिर उसमें भी असेसमेंट होता है लास्ट में। देन फिर आप क्या होता है, टूल्स ट्रेनिंग होती है, उसके बाद OGT में इंक्लूड होती है। वो भी आपकी कुछ ऐसे 2 हफ्ते की होती है, जिसमें आपको एक सीनियर के साथ बैठा देंगे, उसके आप बताएंगे कि आप देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते हैं। फिर उसका छोटा सा असेसमेंट होता है। वो सब करवाने के बाद फिर आपके पास जब एक एक्सेस रेज हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर करते हो अपनी नेस्टिंग पीरियड। और जो इसमें एक पॉइंट है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए नेस्टिंग होती है, जो फ्रेशर्स नहीं है, जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए डायरेक्ट मेंटोरशिप होती है। तो नेस्टिंग में आपको वही छोटे छोटे टारगेट दिए जाएंगे, जैसे एक फ्लोर का टारगेट है, जैसे हमारे ना कुछ 107 का है, तो उस हिसाब से फर्स्ट वीक में आपको 10% करना है, 20%, सेकेंड वीक में 20%, थर्ड वीक पे 30%। फिर उसको क्लियर करने के बाद फिर आप आते हैं मेंटोरशिप में। मेंटोरशिप भी नेस्टिंग की तरह ही है, उसमें भी आपको क्लेम्स करने, बट उसमें टारगेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे कि फर्स्ट वीक में आपका कुछ रहेगा 30%, 35% है अभी, और सेकंड वीक में 70%, थर्ड वीक में आपका 100%। देन ये लास्ट होता है, उसके बाद तो फिर आप प्रोडक्शन पे जाते हो पूरा। सो तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहती हो? आपके जितने भी राउंड्स होंगे यहाँ पे ट्रेनिंग के, उसमें आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगी। आप फर्स्ट में पास हुए, वेल एंड गुड। अगर आप फर्स्ट में पास नहीं हो पाते हो, आपको सेकंड चांस मिलेगा। अगर आप सेकंड में नहीं आ पाते हो तो फिर तो आज टू HR हो जाता है यहाँ पे। हाँ, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास था इंस्टाग्राम पे, वो बंदा पूछ रहा था मेरे से कि वन हायर एंड फायर करती है। तो उसको मैंने यही सेम चीज़ समझाया कि अगर आप इंटरव्यू आप क्लियर करने के बाद अगर आप ट्रेनिंग में आते हो तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 98% कट ऑफ मार्क्स होता है, जो कि आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको 2 अटैम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको आज टू HR हो जाता है, मीन्स आप बाहर भी जा सकते हो। तो ये चीज़ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि 98% आपका
मिनिमम मार्क्स आपके जरूरी है 98% में। अगर आपका 98% से भी 1% भी कम होगा ना मार्क्स, तो आप उस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आगे यहाँ के ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ अच्छी है कि ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं। ये स्टार्टिंग से लास्ट तक का क्राइटेरिया यही है। अब आप जल्दी से इसको ख़त्म कीजिए, हमें जाके अपने क्लेम्स भी करने हैं। तो आज का वीडियो यही था। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन एंड कंसर्न आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्लॉग।